हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम इसकी 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें ये बताना है इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। आई होप अभी तक आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि हम किस नंबर को रेशनल बोलते हैं और किसको इरेशनल बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आया कि कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्लीज़ एक बार वो पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपको रेशनल और इरेशनल और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पता चले। तो अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या दिया गया है, 2 - √5। इसको बताना हमने ये रेशनल है या इरेशनल है। ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ देखिए, वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की आपस में ऐड करवाते हैं इनको, या हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनमें उनका उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, कोई एक हमारे पास रेशनल नंबर है और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर है, उसको या उन दोनों को या तो हम ऐड करवाते हैं या उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा हमारे पास। ओके, ऐसे ही एक और, अब हम ये था एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा। उसके लिए हमारे पास एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। ऐसा क्यों बोला, देखिए अगर यहाँ ज़ीरो होगा, ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो हमारा एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर की, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसकी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो ज़ीरो ही आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, ज़ीरो को छोड़कर, यानी कि नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर हो और सेकेंड कौन सा हो हमारे पास, एक इरेशनल नंबर हो। ठीक है, दूसरा क्या हो, इरेशनल नंबर। उनकी अगर या तो हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं या हम उनको डिवाइड करवाते हैं, तो उसका भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जो दो बातें अभी मैंने बताई है, एक ये और एक ये दोनों आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, 2 - √5 ये दिया है। इसको हमने बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। अब आप देखिए 2 हमारे पास क्या है, 2 मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 2 हमारे पास है एक रेशनल नंबर, ओके, और √5 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्या हो रहा है, हम रेशनल और इरेशनल को क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। यहाँ मैंने क्या बताया था, जब एक रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सेकंड, ऐसे ही सेकंड देखेंगे। सेकंड में दिया गया है 3 + √23 -23 ओके। अब इसकी जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, ये है हमारे पास 3 + √23, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, √23, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस √23 माइनस √23 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट 0 होगा। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3, और 3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर। तो सेकंड का आंसर क्या होगा हमारे पास, रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट का, फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर होगा रेशनल नंबर। ऐसे ही थर्ड पार्ट जो है ये क्या है, 2 × √7 डिवाइड बाय 7 × √7। अब यहाँ से भी देखिए आप,
2√7 है, 7√7 है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड किया है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे √7, ये इसका मतलब क्या है, देखो मैं और अच्छे से बताती हूँ। ये क्या है, 2, इसका मतलब है 2 × √7, ये ऐसे है। नीचे क्या है, 7 × √7। जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, हमारे पास क्या बच गया, 2/7। ओके, 2/7 है। अब अगर देखिए किसकी फॉर्म में है, ये है ना हमारा p/q की फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो तो यही तो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो ये हमारे पास थर्ड का क्या आंसर आ जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, ये हमारा फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर है। अभी हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या है, 1/√2। 1 हमारा रेशनल है, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब एक रेशनल और एक इरेशनल को हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। ओके, अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 2π। देखो 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर है। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। एक रेशनल है, एक इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सेकंड की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट, वो क्या है, 3 + √3 × 2 + √2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपली क्या है, जो एक ब्रैकेट में हमें दिया गया है 3 + √3, एक में हमें दिया गया है 2 + √2, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करते हैं वो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, इसका एक पार्ट लेंगे, ठीक है, जैसे ये हमने लिया 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो पूरी ब्रैकेट होती है हमारी, वो एज इट इज़ हमने इसके बाद लिखनी होती है, 2 + √2। ओके, ठीक है। फिर जो यहाँ निशान होता है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, वही हमने यहाँ लिखना होता है, ठीक है। फिर ये सेकंड टर्म जो है √3, फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ ये जो हमारी ब्रैकेट है सेकंड, वो एज इट इज़ लिखनी होती है। क्या किया हमने, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो निशान यहाँ था, जो भी साइन हो, प्लस का हो या माइनस का, वो सेम यहाँ लगाएंगे। सेकंड टर्म उठाई, उसकी हमने फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई की है, ठीक है। अब सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6। ओके, जो साइन यहाँ होगा वही हमने यहाँ लेना है, प्लस है। फिर क्या लेंगे, क्योंकि देखिए इसके आगे भी तो प्लस है, अगर इसके आगे माइनस होता तो ये साइन चेंज होता। अभी यहाँ प्लस है, ठीक है, तो जिसमें माइनस होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। इसमें प्लस है तो हम जो यहाँ साइन है सेम यहाँ लिखेंगे। फिर क्या होता है, देखिए ये 3 है, फिर हमने इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 × √2। आया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। रूट वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे, और जो ये सिंपल है जो हमारे पास, ऐसे लिखेंगे इसको, 2 × √3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये हमारे पास प्लस आएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जब भी हम रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है। जब दोनों टर्म्स के ऊपर रूट है तो जो हम ये अंदर वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6, दोनों के ऊपर रूट था तो यहाँ भी हमने क्या लेना है, रूट लेना है। अब देखिए ये 6 है, इसके साथ √2 है, इसके साथ √3 है, और ये √6 है, तो ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेकंड के फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, 6 + 3√2 + 2√3 + 6, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, 3 + √3 एंड 3 - √3,
ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ क्या है 3 + √3, एक है 3 - √3। एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होता है, अगर हमारे पास है a + b, ओके, और एक हमारे पास है a - b, ये और ये नंबर सेम है, ये और ये नंबर सेम है। डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में एक बार प्लस का साइन है और इन्हीं के बीच में सेम नंबर्स के बीच में एक बार माइनस का साइन है, ठीक है। और दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी होती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर आप इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हो रही है फिर भी आप आसानी से कर सकते हो। सेम तरीका लगाइए जो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। ये समझ में आ गया तो ये कीजिए, अदरवाइज आइडेंटिटी यूज़ करके उसका आंसर निकाल दीजिए। वो आपकी मर्जी है, जो आपको समझ में आए वो कीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीक़ों से ये सोल्व करके बता देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहले हम किससे करेंगे, पहले हम ये फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया है ना सिंपली मल्टीप्लाई, उसी तरीके से इसको करते हैं। हमने फर्स्ट में क्या किया था, फर्स्ट टर्म ली थी, ये हो गया 3 हमारे पास। फिर हमने क्या है, इस पूरी ब्रैकेट को लिखना होता है एज इट इज़ 3 - √3, ओके। फिर हमारे पास यहाँ क्या साइन था, सेकंड टर्म के लिए जो उसके साथ साइन होता है वो भी सेम लगाना होगा हमें। और फिर हमने सेकंड जो हमारी ब्रैकेट थी वो एज इट इज़ लिखनी होगी, ओके। फिर आप क्या करोगे, वही सेम इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, साइन कौन सा है बीच में, माइनस का है, ओके। और ये देखिए यहाँ क्या है 3 और √3, क्या आएगा 3 √3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का 3 × √3 आया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, √3 है, √3 है, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया। पहले ये आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें देखिए, जब भी हम हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अगर हमारे पास एक नंबर के आगे प्लस का साइन है, दूसरे के आगे भी प्लस का साइन है, जब प्लस वाले की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब एक नंबर हमारे पास माइनस का है, दूसरा नंबर हमारे पास प्लस का है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में वो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर जो है हमारा वो नेगेटिव हो, और दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। फोर्थ रूल क्या होता है, एक हमारे पास फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, प्लस का आता है। ये रूल चलता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जब हम दो ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके साथ एक के साथ या तो पॉजिटिव साइन है और दूसरे के साथ नेगेटिव, ये होगा हमारे पास। ये अगर ये रूल आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्या हुआ है, ये देखिए, अगर हम किस रूट के अंदर a है और रूट के अंदर a है, मेरा क्या मतलब है बोलने का, यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, जैसे यहाँ था 3 था, दोनों सेम थे ना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a। यानी चीज़ याद रखनी है आपको, अगर सेम नंबर्स हैं, दोनों रूट में हैं, उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर क्या, रूट उनका ख़त्म हो जाता है और जो बीच वाला नंबर है, जो उनके नंबर है, वही हमारा रिजल्ट आता है। तो इसमें भी तो वही हुआ है ना, देखिए प्लस था और माइनस था, ठीक है। प्लस की और माइनस की, जब हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो मैंने माइनस लगाया। सेम और सेम था, सेम नंबर्स थे, दोनों के ऊपर रूट भी था, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये माइनस का, ये देखिए ये 9 है, ये माइनस, दोनों एक जैसे ना सिंपल फॉर्म में है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस का तो 9 है और माइनस का 3 है, क्या होगा, 9 - 3 6। ये देखिए यहाँ माइनस का तो है 3√3 और प्लस का है 3√3। जब हम सेम नंबर, सेम है ना दोनों, सेम को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा, ये तो 0 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा 6। अब हम इसका सेकंड तरीके से भी मैंने आपको बताया था ना, ये आइडेंटिटी का यूज़ करके, उससे भी देखिए आप। और
एक और वो बता देती हूँ कैसे निकलेगा, उससे भी सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आपको निकालने में थोड़ी ईजी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है। देखिए ये हमारे पास ए है, ये प्लस बी, ओके, कंपेयर कर रहे हैं एक बार हम, क्या ये आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, ये फिर से ए है, माइनस है, बी है, ओके। ए ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों नंबर्स यहाँ ए की और बी की वैल्यू जो है वो ए की 3 है और बी की √3 है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, हम ए का स्क्वेयर कर देते हैं माइनस बी का स्क्वेयर कर देते हैं। तो यहाँ ए क्या है हमारे पास, ए की जगह हमारे पास 3, ओके। तो 3 का जब हम स्क्वेयर करेंगे माइनस बी क्या है हमारे पास √3, उसका स्क्वेयर कर देंगे। यही बात है ना, हमने आइडेंटिटी लगाई है, ए का स्क्वेयर किया है माइनस बी का स्क्वेयर किया है। अब इसको देखते हैं खोल के, 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9 आएगा हमारे पास, ओके। और √3 का स्क्वेयर क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि जो ये स्क्वेयर रूट होता है और जो ये ऊपर इसकी पावर 2 होती है इसको कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास √3 का स्क्वेयर की वैल्यू 3 आ जाएगी। 9 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारे पास 6 आंसर आएगा। आ रहा है ना दोनों में से, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इससे निकाल लीजिए, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इससे निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में क्या स्टेटमेंट है, ये हमारा सेकंड का पार्ट 3, √5 प्लस √2 इसका स्क्वेयर। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, वही एक आइडेंटिटी और एक सिंपली मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको भी मैं आपको दोनों तरीकों से बता देती हूँ। पहले तो देखिए इसका स्क्वेयर है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, वही इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले लेंगे √5, फिर क्या लिखेंगे, पूरी ब्रैकेट सेम लिखेंगे, √5 प्लस √2, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर हम सेकंड टर्म लेंगे इसकी जो कि है √2, फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पूरी फिर से ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। √5 अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोनों सेम हो, दोनों के ऊपर रूट हो तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5, सेम वही अंदर वाला जो नंबर रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है। उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, बीच में क्या साइन है, प्लस का है, ठीक है। आपको बीच वाला तो मैं इसलिए बोल रही हूँ देखने के लिए क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव होता ना या यहाँ नेगेटिव होता तो हम कौन सा रूल फॉलो करते, तब हम देखते अपने ये वाले रूल उठा के, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तो सारे प्लस के हैं तो हमें पता है प्लस की और प्लस की जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा प्लस ही आएगी, ठीक है। तो हमने प्लस का साइन लगाया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 5 × 2 √10, ओके। 2 × 5 वही कितना आ जाएगा √10, और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको अगली वीडियो में उसको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। तो आप नीचे आराम से कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, या अगर कोई और डाउट है, पिछली जो एक्सरसाइज है जिसमें मैंने वो सारे सम करवाए हैं उनमें भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ एक नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में उसको सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी। अब इनमें देखिए जो सेम नंबर्स होते हैं, जैसे ये और ये सेम है, 5 + 2 हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। अब ये देखिए ये क्या है, ये √10 है और एक √10 ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × √10, एक √10 एक √10, दोनों को हमने क्या किया प्लस किया, 2 आ गया √10, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए इसमें आइडेंटिटी भी लगेगी, वो भी बता देती हूँ क्या होगा उसमें भी यही रिजल्ट आएगा। हमारे पास था √2, इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या देखिए ये होता है a + b, इसका स्क्वायर है, यही है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं a² + b² + 2a × b, ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी। इसको आप यूज़ कीजिए, a की जगह हमारे पास क्या है √5 है, b की जगह हमारे पास क्या है √2 है, तो हम आइडेंटिटी में जब इसको लगाते हैं तो क्या आएगा a का स्क्वायर यानी कि जो √5 है उसका स्क्वायर प्लस लिखा मैंने, b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √a यानी कि 2 × a,
रूट 2 इंटू रूट 5 एंड बी की जगह हमारे पास क्या है रूट 2। जब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। जब हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस 2 है 2 लिखा, रूट 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी रूट 10, 5 और 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 इंटू रूट 10। तो ये देख लीजिए और आप ये देख लीजिए, क्या दोनों आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है इससे कीजिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है इससे कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। वैसे अगर आप याद कर लोगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में वो यूज़ होंगी, तो आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, आपकी ये कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपको याद एकदम से याद नहीं आ रही है तो आपके पास ये मेथड तो है ही, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब करते हैं हम सेकंड का जो है, सेकंड क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट जो है फोर्थ। इसमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। ये देखिए जो हमने इसके सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की थी वही सेम यहाँ लगा सकते हैं। कौन सी? a माइनस बी ए प्लस बी, क्या था उसका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। वही चीज़ यहाँ लगेगी। देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आप खुद करके देखिएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। हम करेंगे इसको आइडेंटिटी से। क्या है, a की जगह हमारे पास क्या है रूट 5 है, और b की जगह हमारे पास क्या है रूट 2 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, a का स्क्वेयर, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट 5 है उसका स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। फिर होगा माइनस, फिर हम क्या लेंगे b का स्क्वेयर, यानी कि जो हमारा रूट 2 है उसका स्क्वेयर। रूट 5 का स्क्वेयर 5 आएगा, माइनस है बीच में, रूट 2 का स्क्वेयर 2 आएगा। तो जब हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी, यानी कि सर्कमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। यानी कि जो हमारी सी होती है सर्कमफेरेंस, किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से। जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारी क्या आती है, सी बाय डी। दिस मीन्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसने दिया है, जो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये कोई भी सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है, ये जो पूरा हमारे पास डायमीटर होता है इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये होती है ना पूरी हमारे पास, ये बाउंड्री जो है हमारी पूरी, ये हमारी सर्कमफेरेंस होती है, ओके। ये हमारा डायमीटर होता है, जो ये बीच का होता है ये हमारा सेंटर होता है, और सेंटर से जो ये हाफ होता है, डायमीटर का हाफ, वो हमारी रेडियस होती है। ये बातें आप सभी को पता होंगी। सर्कमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो जो जब हम अपनी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर, आर रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है, इसकी सर्कल की। अब देखिए ये सी है, ये अगर मैं पाई को आगे लिख के 2r को साथ लिख दूं, रेडियस का डबल वो हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाय डी। कैसे, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। जब मैं ये d जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके जाऊंगी तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये है हमारे पास पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। यही क्वेश्चन में दिया गया था कि जो पाई होता है वो हमारे पास सी बाय डी है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की बात क्या है, देखिए
जो सी है सरकमफेरेंस है, वो किसी भी सर्कल की जो है, जब हम सरकमफेरेंस देखते हैं वो तो हम नाप सकते हैं ना, उसको मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही डायमीटर होता है। लेकिन यानी कि जब हम इन दोनों नंबर्स का रेशो लेंगे तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। लेकिन पाई तो हमने पीछे क्या किया हमने, पाई तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से यही चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन की है कि जो इसका ये रेशो है ये पी बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन पाई ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है वो तो रेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पाई तो हमारा इरेशनल होता है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या रीज़न दे सकते हैं, वो देख। जब भी हम किसी भी नंबर को किसी स्केल से या किसी अदर मेजरिंग डिवाइस से उसको मेज़र करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। अप्रोक्सीमेट मतलब उस जो नंबर चाहिए हमें उसके लगभग पास, उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है और वो इतना होता है कि उसको हमने लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका हमें पता ही नहीं चलता, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ऐसा जिसको हम नाप नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर एरर होता है। ठीक है, तो यही हमारा रीज़न है। इसीलिए जो है इसको हम पाई इज इक्वल टू सी बाई डी लेते हैं, और जो इसमें नेग्लिजिबल एरर आया है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको लेते हैं पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तो ये था इसका रीज़न। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या दिया गया है, क्या है इसकी स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। वही जैसे हमने पीछे तो नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहाँ भी हमने 9.3 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर जो जो मैं स्टेप्स बताऊंगी वो आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आप एक स्केल लेंगे, कंपास लेंगे अपना। ठीक है, तो आप फोर्थ क्वेश्चन में हमने 9.3 का रूट, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, जितना भी रूट के अंदर दिया गया है 9.3 गिवन है ना, आप उतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये 9 और ये आगे रूट। ठीक है, 0.3 तक ये हमने यहाँ ए, ये पॉइंट हमारे पास क्या है ए, ये पॉइंट हमारे पास क्या है बी। कितनी लंबी ली है हमने, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बी पॉइंट से हम 1 सेंटीमीटर और लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितनी हो गई, ये पॉइंट हमारा सी, 1 सेंटीमीटर ये और 9.3 सेंटीमीटर ये। अब क्या करना है हमने, जो ये हमारा ए से सी तक है इसका हमने पहले मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, वो आप कैसे निकालेंगे, इसको बाइसेक्ट करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके। उसके लिए आप कंपास लेंगे अपना, सी पॉइंट पे रख के, और इसको आप आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, आप एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसी को इतना ही खोल के, इसको आपने कम नहीं करना, उतना ही रखना है, और यहाँ ए पॉइंट पे रख के इन्हीं आर्क को आप कट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ। ये तो जो ये दो हमारे पॉइंट्स आए हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसको हम मिलाएंगे इन दोनों को आपस में। ठीक है, ये देखेंगे ये कहाँ इसने इस ए सी लाइन को कहाँ कट किया है, जहाँ भी ये काटेगा ना वही हमारा इस ए सी लाइन का हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, मिडल पॉइंट। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अभी क्या करना है, हमने यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कहाँ से, किसको, ए ओ को रेडियस मानकर। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ओ सी को रेडियस मानकर। हम ओ पॉइंट पे हमारा कंपास रखेंगे और ए तक इसको खोलेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। अब आपको क्या करना है आगे, जो ये हमारा बी पॉइंट था ना, ठीक है, इसको यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आप चाहे तो एक यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे,
90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ इसने इसको जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था इसको कट किया, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते, ABCD दे दिया हमने। तो ये हमारी बी से डी की जो लेंथ आई है ना, वो वही होगी जो हमारे पास √9.3 की आएगी। ठीक है, तो अगर हम बी सी को हमारी एक नंबर लाइन मान के चले, बी से सी हमने क्या लिया था, 1 लिया था ना, तो ये हमारे पास 0 था, ये 1 था। पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर का अपना जो ये कंपास है ये रख कर और इतना खोल के यहाँ इस पे हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास पॉइंट आ गया E। तो जो ये B से E तक की जो डिस्टेंस आई है वो हमारी क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी इतनी हमारी √9.3 की। ठीक है, तो ये हमने हमारा क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। हमने क्या किया है, √9.3 को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर। ऐसे ही तो इस तरीके से हम, जैसे हमने √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही अगर यहाँ कुछ और दिया हो तो उसको सेम यही स्टेप्स फॉलो करके हम उस नंबर को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। जो एक्सरसाइज 1.5 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो इसके डिनोमिनेटर हैं उनको हमने रेशनलाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 पार्ट फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट, 1/√7। ठीक है, हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या है, उसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी से हम डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √7, और जब √7 मल्टीप्लाई √7 वो हमें क्या मिलेगा, 7। तो ये इसकी रेशनलाइज फॉर्म आ जाएगी जिसमें हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड, उसमें क्या दिया है, 1/√7 माइनस 1√6। ठीक है, उसमें तो सिर्फ हमारे पास क्या था, √7 अकेला ही था ना डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ हमारे पास √7 है, फिर माइनस है, फिर √6 है। जब भी हमने रेशनलाइज करवाना होता है डिनोमिनेटर को, तो हमने क्या बात ध्यान रखनी है, हम जब यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते तो इसी सेम डिनोमिनेटर से हैं। फ़र्क क्या होता है, जो भी यहाँ साइन दिया होता है, इन दोनों के बीच में जो भी साइन है उसका अपोज वो साइन चेंज करके फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस दिया है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ हम प्लस लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही √7 प्लस √6, तो देखो दोनों जगह सेम से ही करवाना है। क्यों, क्योंकि जब हम इनको देखो कैंसिल करेंगे तो यही आएगा ना हमारे पास। हमारा मेन जो एम है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाने का, वो क्या है, ताकि हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम इसकी और इसकी 1 की किसी से भी हम जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें पता है रिजल्ट वही आएगा जिस नंबर से हम 1 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, अब नीचे ध्यान से देखना, ये क्या है, √7 माइनस √6, यहाँ क्या है, √7 प्लस √6। तो यहाँ हम देखिए, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, लास्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक आइडेंटिटी बताई थी जिसमें हमने बोला था a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन में यूज़ भी की थी, तो वही यहाँ लग जाती है। देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी है, a² माइनस b²। a की जगह हमारे पास क्या है, √7 है, यानी इसका स्क्वेयर करेंगे, बीच में हमने क्या लेना है, माइनस, b की जगह हमारे पास क्या है, √6, इसका स्क्वेयर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ऊपर तो वही सेम 7 √7 प्लस √6,
जब हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7, बीच में साइन किसका है माइनस का। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ऊपर क्या है हमारे पास √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पार्ट 5 का पार्ट 3, वो भी इसी तरीके से करना है हमने। उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है 1/√5 प्लस √2, सेम स्टेप्स वही फॉलो करने हैं सेकंड पार्ट की तरह। ये हमारे पास गिवन है 1/√5 प्लस √2। अभी क्या बताया था, जो भी साइन बीच में गिवन है वो साइन चेंज करके हम इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है √5 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे माइनस √2 डिवाइड बाय √5, सेम जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे। 1 की जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा √5 माइनस √2। ठीक है, वही जो इस क्वेश्चन में बताई थी यही आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। देखिए a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास क्या है √5 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है √2। ऊपर क्या होगा √5 माइनस √2। जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे बीच में माइनस है तो हमारे पास 2 आएगा। अब देखिए ऊपर है √5 माइनस √2 एंड 5 माइनस 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे 1/√7 माइनस 2, ये था ना सिंपल। जो भी गिवन है डिनोमिनेटर में जो भी है, सिर्फ हमने क्या करना है उसका बीच का जो साइन है वो चेंज करके और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। ठीक है, √7 प्लस 2 लेंगे और √7 प्लस 2 लेंगे। ठीक है, 1 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा √7 प्लस 2, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर से क्या लगेगी, जब हमारे पास a माइनस बी है a प्लस बी है तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं जो क्या होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, यही हम इन क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a की जगह हमारे पास है √7, तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b की जगह हमारे पास अब क्या है 2, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये है ऊपर क्या आएगा सेम √7 प्लस 2। सोल्व तो हमने इनको करना है ना, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √7 है प्लस 2, 7 माइनस 4 3, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ एक नीचे कमेंट छोड़ देना। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।